बेटा रिंग में टॉपिक है रिंग विद जीरो डिवीजर। अब मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिंग विद जीरो डिवीजर की डेफिनेशन क्या बेटा, ए रिंग आर एक रिंग है, इज कॉल्ड रिंग विद जीरो डिवीजर। जो रिंग आर है उसे हम रिंग विद जीरो डिवीजर कहेंगे इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी टू एलिमेंट इन आर। रिंग के अंदर दो एलिमेंट है, ए और बी, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो और बी ए इज इक्वल टू जीरो। अब इस डेफिनेशन को बेटा मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज R is the set of all 2 by 2 matrix। 2 by 2 मैट्रिक्स एक सेट है, देन तब R एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, यो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का बाइनरी ऑप्शन है, इज ए रिंग। ये रिंग है, ए और बी दो एलिमेंट लिए 2 by 2 मैट्रिक्स में, एक एलिमेंट ए लिया, एक एलिमेंट मैंने बी लिया। ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, 2 by 2 मैट्रिक्स है। अगर ए और बी 2 by 2 मैट्रिक्स जो है इसके सभी एलिमेंट जीरो है तो इसे हम जीरो कहेंगे, और एक भी एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है तो ये आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट हो जाएंगे। तो 1 0 0 और 0। मैंने एक बी मैट्रिक्स ली 0 1 0 0, ये दोनों बेटा नॉन जीरो एलिमेंट है, ए बी और बी, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक, इन आर के अंदर। आर 2 by 2 मैट्रिक्स का सेट है, वो रिंग है, ठीक। ए नॉन जीरो एलिमेंट है, बी भी नॉन जीरो एलिमेंट है। अब ए बी की प्रोडक्ट करो, ए और बी की प्रोडक्ट करी 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 की मल्टीप्लाई, 1 में 0 की मल्टीप्लाई करी, 0 में 1 की मल्टीप्लाई करी, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। 0 0 0 0 ये एलिमेंट आ गए, 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये आपके पास बेटा 0 0 प्राप्त हुआ। तो ये मैट्रिक्स आपके पास ए बी की प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 0 प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य आर इज ए रिंग विद जीरो डिवीजर। आर क्या है बेटा, रिंग विद जीरो डिवीजर है, क्योंकि रिंग के अंदर जो रिंग 2 by 2 मैट्रिक्स है उसके अंदर दो एलिमेंट है, वे दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, उनकी प्रोडक्ट के लिए 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है जो 2 by 2 मैट्रिक्स का सेट है आर, वो अपना आप में रिंग है, और उस रिंग को हम रिंग विद जीरो डिवीजर कहेंगे क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा, दूसरा एग्जाम्पल आर 0 1 2 3 4 5, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक। बाइनरी ऑप्शन एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज ए रिंग, ये अपना में रिंग है, ठीक। यो सेट है, ये दो बाइनरी ऑप्शन है और ये अपना में रिंग है। अब मैं चेक करता हूँ ये रिंग विद जीरो डिवीजर है या नहीं है, ठीक। तो आर इज ए रिंग, ये रिंग है। इसमें एक एलिमेंट मैंने 2 लिया, 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, 3 लिया, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, बी 2 एलिमेंट इन आर। इस रिंग के अंदर मैंने दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट है। तो हम जो रिंग विद जीरो डिवीजर की डेफिनेशन बताऊंगे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो बेटा 2 सेकंड बाइनरी ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इंटू 3, 2 और 3 दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट है, और इसके बीच बाइनरी ऑप्शन है
मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 का। ठीक, क्योंकि जो रिंग विद जीरो डिजिट की डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे वो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब मैंने 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी तो मुझे 6 प्राप्त हुआ। 6 को 6 से भाग दिया, 1 बार भाग गया। ठीक, अरे आपके पास 0 आया। तो 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, 3 नॉन जीरो एलिमेंट है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी 6 प्राप्त हुआ। 6 को 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। क्या होता है? रिमाइंडर। क्योंकि बेटे एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में हम रिमाइंडर चेक करते हैं, तो रिमाइंडर क्या है बेटा? 0 है। इसका मतलब जो रिंग आर है, आर इज ए रिंग विद जीरो डिवीजर। जो रिंग है वो रिंग विद जीरो डिवीजर कहलाओगा, क्योंकि वो रिंग विद जीरो डिजिट की डेफिनेशन वो एक्सप्लेन कर रहा। तो सेट था 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट थे। एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के रेस्पेक्ट में बेटा ये रिंग है तो हमें शो करना था ये रिंग विद जीरो डिजिट है नहीं है, तो ये रिंग विद जीरो डिजिट की डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए इस रिंग को हम रिंग विद जीरो डिविजन कहेंगे। अब डेफिनेशन है बेटा रिंग विदाउट जीरो डिविजन। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? ए रिंग आर इज कॉल्ड रिंग विदाउट जीरो डिविजन इफ ए बी इज इक्वल टू 0, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। एक रिंग आर है, उस रिंग को हम रिंग विदाउट जीरो डिविजन कहेंगे इफ कंडीशन है बेटा ये ए बी का प्रोडक्ट 0 है, ये तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। अब एक दूसरी डेफिनेशन और है बेटा, ये तो क्वेश्चन को हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये दूसरी डेफिनेशन क्या है? ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, बी टू एलिमेंट इन आर। रिंग के अंदर 2 एलिमेंट है, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, सच दैट ए बी की प्रोडक्ट वो भी 0 नहीं है, ना तो ए 0 है ना बी 0 है, तो ए और बी की जो प्रोडक्ट होगी वो भी 0 नहीं होगी। ए बी इक्वल टू 0 है तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। ठीक, ए डेफिनेशन तो होगी बेटा या। और रिंग विदाउट जीरो डिविजन की दूसरी डेफिनेशन है ना तो ए 0 ना बी 0, तब ए बी का प्रोडक्ट भी 0 नहीं है। यह रिंग विदाउट जीरो डिविजन की डेफिनेशन है। बेटा थ्योरम है आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिविजन। अगर रिंग विदाउट जीरो डिविजन है तो कैंसिलेशन लॉ की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। यदि हम सपोज करें कैंसिलेशन लॉ होल्ड है आर में, कैंसिलेशन लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड है, तो हमें शो करना आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिविजन होना चाहिए। बहुत इंप्लाइज लिखा हुआ। ठीक, अब सपोज हमने पहले बेटा सपोज कर लिया, सपोज आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिविजन। आर जो है बेटा वो रिंग विदाउट जीरो डिविजन है। अब मुझे शो करना बेटा कैंसिलेशन लॉ होल्ड होना चाहिए। लेट ए बी सी बी 3 एलिमेंट इन आर के अंदर 3 एलिमेंट है। ए नॉट इक्वल टू 0, ए एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो टू सो दैट अब हमें शो करना ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी प्राप्त होना चाहिए। कैंसिलेशन लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए से ए कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए रिंग विदाउट जीरो डिविजन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। वरना मान ले ए एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी सच दैट बेटा इसे हमने लिखा ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की थ्रू मैंने सोल्व कर लिया, इसमें से ए कॉमन आ गया बेटा, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसे मैंने सोल्व करा, आपके पास ए बी प्लस ए माइनस सी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई
तो इसे लिखा बेटा बी प्लस माइनस सी, और सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे लिखते हैं बी माइनस सी। यो 1 2 3 लाइन में लिखे, मैंने बेटा सीधा डायरेक्ट लिख दिया। अब ए ये कहा आर इज ए रिंग विदाउट जीरो, आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिविजन है। हमने वो पहले सपोज कर रखा कि आर रिंग विदाउट जीरो डिविजन है और ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि हमने पहले कह दिया। तो इसका मतलब है बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास बी इज इक्वल टू सी प्राप्त हुआ। यानी कि कैंसिलेशन ला, कैंसिलेशन ला होल्ड इन आर, यानी कि कैंसिलेशन लॉ को होल्ड कर रहा। अगर हम ये मान सपोज करके चले कि आर रिंग विदाउट जीरो डिविजन है, रिंग विदाउट जीरो डिविजन है, ए बी सी 3 एलिमेंट है आर के अंदर, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, तो टू सो दैट हमें शो करना है ए बी इक्वल टू ए सी, तो बी इक्वल टू सी होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग सच दैट हम ए बी इक्वल टू ए सी लेके चले, और मुझे शो करना था कि ए से कैंसिल बी इक्वल टू सी आना चाहिए, तो इसका मतलब है वो कंडीशन प्रूफ होगी। इसलिए मतलब है आर अगर रिंग विदाउट जीरो डिविजन है तो कैंसिलेशन लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब इसका उल्टा बेटा, अब बेटा कन्वर्सली सपोज कर लिया, सपोज कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, कैंसिलेशन लॉ होल्ड है, देन टू सो दैट हमें शो करना बेटा आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिविजन। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड है तो रिंग विदाउट जीरो डिविजन होना चाहिए। इफ पॉसिबल ए बी इक्वल टू जीरो, देन ना तो ए जीरो और ना ही बी जीरो। और रिंग विदाउट जीरो डिविजन की डेफिनेशन ये कहती है कि ए बी इक्वल टू जीरो, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। हमने सपोज कर लिया कि ए बी का प्रोडक्ट जीरो है, ए का मान जीरो नहीं है, बी का मान जीरो नहीं है, और हमें शो करना कि ए का मान जीरो और बी का मान जीरो ही है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ए बी इक्वल टू जीरो, ए बनने वाले ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है और ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक, अब मुझे शो करना कि जब ए जीरो नहीं है तो बी का मान जीरो आना चाहिए। बेटा इसे हमने लिखा ए बी इक्वल टू ए जीरो। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए जीरो का मान जीरो होता है। बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ए से ए कैंसिल हुआ तो बी इक्वल टू जीरो। मैंने कहा ए का मान जीरो नहीं है तो बी का मान जीरो हुआ। अब मैंने कहा बेटा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसे लिखा बेटा ए बी इक्वल टू जीरो, बी जीरो, बी इक्वल टू जीरो। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। तो बेटा बी कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो गया, तो बाई राइट कैंसिलेशन लॉ तो ए इक्वल टू जीरो प्राप्त हुआ। ए नॉट इक्वल टू जीरो तो बी का मान जीरो प्राप्त हुआ, बी नॉट इक्वल टू जीरो तो ए का मान जीरो हुआ। इसका मतलब है वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो हमने सपोज करा था वो गलत था। तो इसका मतलब है देन तब आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिविजन। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है तो आर जो है वो रिंग विदाउट जीरो डिविजन होगा। मैंने कहा था, मैंने सपोज करा था पहले रिंग विदाउट जीरो डिविजन है तो कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करेगा, और कैंसिलेशन लॉ होल्ड है तो रिंग विदाउट जीरो डिविजन होगा, कि बीच में बहुत इंप्लाइज लिखा हुआ है इस वजह से। अब रिंग के अंदर बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। 3 डेफिनेशन है बेटा, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और स्क्यू फील्ड। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा।
अब मैं इनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए रिंग आर, पहले वो रिंग होना चाहिए, सेट इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। जो रिंग आर है वो इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा इफ, नंबर 1, आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, इसका मतलब सेकंड बाइनरी ऑप्शन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नंबर 2, आर हैज यूनिटी एलिमेंट, इसका मतलब सेकंड बाइनरी ऑप्शन के रेस्पेक्ट में वो यूनिटी एलिमेंट रखता है। नंबर 3, आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवीजर, यानी कि रिंग विदाउट जीरो डिवीजर होना चाहिए। तो रिंग एक रिंग है, ठीक, वो रिंग इंटीग्रल डोमेन तभी कहलाएगा जब वो तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी वो यूनिटी एलिमेंट रखता हो, और तीसरी प्रॉपर्टी बेटा रिंग विदाउट जीरो डिवीजर की है। अब आपके पास है फील्ड की डेफिनेशन क्या है बेटा? ए रिंग आर इज कॉल्ड ए फील्ड। जो रिंग आर है वो फील्ड कहलाएगा इफ, नंबर 1, आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। नंबर 2 प्रॉपर्टी, आर हैज यूनिटी एलिमेंट। नंबर 3, ईच नॉन जीरो एलिमेंट in R has multiplicative इनवर्स, यानी कि आर कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी, आर है यूनिट एलिमेंट, दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक। तो ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन आर के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो अपना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो नॉन जीरो एलिमेंट यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बेटा हम उसे फील्ड कह के चलेंगे। तो एक इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन है, एक आपके पास फील्ड है। अब इसके बाद है बेटा डेफिनेशन डिवीजन रिंग की है, स्क्यू फील्ड की डेफिनेशन है बेटा आपके पास स्क्यू फील्ड एंड डिवीजन रिंग। ए रिंग आर इज कॉल्ड स्क्यू फील्ड रिंग आर को हम स्क्यू फील्ड कहेंगे इफ, नंबर 1, आर हैज यूनिटी एलिमेंट रखता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो अपना इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ईच नॉन जीरो एलिमेंट इन आर के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो अपना मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और वो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये कंडीशन यूनिटी एलिमेंट रखता है, दूसरी कंडीशन, तो उस रिंग को बेटा हम स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग कहेंगे। तो 3 डेफिनेशन है बेटा, तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रिंग की।